सिर्फ वर्क कर रहा है, ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा है, वीडियो मोशन पे वर्क कर रहा है, उसकी खुद की कोई क्रिएटिविटी नहीं है, और वो सिर्फ गिग्स जस्ट टू अर्न सम बक्स, ही इज़ जस्ट डूइंग देयर वर्क। तो इस केस के अंदर उनकी जॉब्स को थोड़ा सा डेंजर हो सकता है, क्योंकि अगर आप मीडियोकर वर्क करेंगे तो कोई भी आपको रिप्लेस कर देगा। एआई क्या, कोई भी चीज़ आपको रिप्लेस कर देगी। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ रही है, आप सिर्फ 9 to 5 कर रहे हो, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, जस्ट फॉर द सेक टू मेक मनी, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आए, क्योंकि एआई के जो प्रोफेशंसी है वो काफ़ी टफ है, कॉम्पिटेंस काफ़ी टफ है। तो कंपेटिटिव डेफिनेटली आगे जा करके वो कर देगा जो एआई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग या मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग चीज़ है वो काफ़ी पैशनेट लोगों के लिए है, क्रिएटिव्स जो होते हैं वो काफ़ी पैशनेट होते हैं। तो जो मैंने कहा कि ये आपकी जॉब को ख़त्म कर भी देगा, आपके जो पोस्ट है, आपकी जो क्रिएटिविटी उसको ख़त्म कर भी देगा, और नहीं भी करेगा। अब नहीं किस केस में करेगा, मुझे लगता है जो लोग पैशनेटली वर्क कर रहे हैं, दिन रात इस पे मेहनत करते हैं, अपने आप की स्किल्स को डेवलप करते हैं, और अपने आप को एक ऐसे स्टैंडर्ड पे, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे उन्होंने अपने आप को पहुंचा दिया है कि उनको फ़र्क पड़ता नहीं है कि कोई भी टूल उनको किस तरीके से रिप्लेस कर रहा है। उनके अंदर पैशन है। अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हो ना यार, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी टूल आपको, कोई भी टेक्नोलॉजी आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। अगर आपके काम में दम है, आपको रात को 12 बजे भी उठा करके बोल दिया जाए कि यार एक अच्छा लोगो बना करके मुझे दे दो, या एक अच्छा बैनर या ब्राउचर बना करके मुझे दे दो, तो आपके आइडियाज़ क्लियर हैं यार कि कैसे बनाना है। मतलब आपको 12 बजे भी चलता रहता है कि कौन सा फॉन्ट अभी आज की डेट में ट्रेंड में चल रहा है, कौन सा ग्राफिक्स अभी ट्रेंड में चल रहा है। इस तरीके का अगर माइंडसेट आपका है तो आप एक पैशनेट क्रिएटर हो, और आप उन मीडियोकर या जो सिर्फ जॉब सीकिंग पीपल हैं, या एक जो लोग वहाँ स्टक हो गए हैं, उससे काफ़ी ऊपर आ चुके हो। तो एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद एक टेक्नोलॉजी अपने आप में बन चुके हो। लोग आपके पास आते हैं सलाह मांगने के लिए कि यार ये ग्राफिक है, ये इंडस्ट्री है, इसमें किस तरीके का ग्राफिक होना चाहिए, किस तरीके का हमारे को ब्रोशर होना चाहिए, किस तरीके का हमारे को वीडियो बनाना चाहिए, किस तरीके की एडिटिंग होनी चाहिए, किस तरीके की रील्स होनी चाहिए। तो वो चीज़ है। तो वो चीज़ कभी आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। जब जब आप खुद प्रोएक्टिव हो जाते हो किसी भी इंडस्ट्री में, भी ग्राफिक्स डिज़ाइन की नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में जब आप खुद प्रोएक्टिवली किसी आपके इंडस्ट्री को एडवाइस देने लगते हो ना यार, कि चाहे वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, जिसमें आप एक एक्सपर्ट बन जाते हो, और आप क्लाइंट आपसे सजेशन मांगता है, और आप उनको गाइड करते हो कि सर ऐसा करते हैं, इसके बाद ऐसा करते हैं, उससे हमारे को बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, हमारे बिजनेस को बेनिफिट होगा। तो जब एक ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है, जब एक डेडिकेशन आ जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से, या चाहे एआई आ जाए, एआई का आप इस्तेमाल प्रोफेशनल, अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अगर मान लो अर्ली स्टेजेस में 2-3 साल में और इम्प्रूवमेंट होते हैं एआई के अंदर, मतलब 20 ये आपको ब्रोशर, वीडियोस, मार्केटिंग मटेरियल्स बना करके दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर आपको कैसे फिट इन होना है। ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब को कोई खतरा होगा, या आपका जो वर्क है वो हैम्पर होगा। आपको चैट जीपीटी को अपनी डेली, अभी से मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपको अपनी डेली डेली जो ग्राफिक्स आप बना रहे हो उसके अंदर किसी भी तरीके से थोड़ा इंक्लूड करते रहना चाहिए, और इंस्ट्रक्शंस लेते रहने चाहिए, और चैट जीपीटी के थ्रू, या क्या कि किस तरीके से आपका जो वर्क है चैट जीपीटी, सॉरी, एआई के थ्रू कैसे बेटर हो जाए। अगर आपका एआई को आप साथ में लेके चलते हो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, जो भी मैं एक्सपर्ट्स हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप एआई को अपने साथ में लेके चलो, है ना, जो इमेजेस वगैरह जनरेट हो रही हैं उसको किस तरीके से आप क्लाइंट को ये कह सकते हो कि आपको फोटोशूट कराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक एआई टूल है जो एक फ़ोटो जनरेट कर देगा, और उसके थ्रू अपन ये चीज़ कर लेंगे। तो अभी आप उनको उसको साथ में लेकर के चल रहे हो, तो कोई इशू उसमें होगा नहीं। तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा जो भी जो एआई आगे बढ़ रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है सर, अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस, जो क्रिएटर्स का होता है, अगर आप खुद एक्सपर्ट हो तो आपके पास कॉन्फिडेंस है कि आप यहाँ तक आ चुके हो, अब नेक्स्ट कुछ भी चेंज आया
तो आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर लोगे। इस चीज़ का आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। और साथ में मुझे एक चीज़ ऐसी लग रही है कि अगर आप एक मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप या फिर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, तो आप ये कर सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो डिज़ाइनर्स हैं वो कोडिंग पे तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है। देखिए, एक चीज़ ये होती है कि जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, वो उनका उनका जो वर्क है, जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं उनका वर्क है, वो किसी प्रमोशन के अंदर, मार्केटिंग के अंदर ही जा रहा होता है। तो आप थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करना या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना आप स्टार्ट करें कि ये किस तरीके से वर्क करती है। और उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ है गाइस स्टोरी टेलिंग। मुझे ऐसा लगता है आज की जो डेट के अंदर जो सबसे अच्छा चल रहा है ब्रांडिंग के अंदर, जो जिस तरीके से इफेक्टिव ब्रांडिंग हो रही है कि एक ब्रांड, कोई भी ब्रांड है, वो अपनी जर्नी वो किस तरीके से स्टोरी टेल कर रहा है, मतलब एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा है, स्टोरी टेल कर रहा है कि हम और कितना क्रिएटिवली कर रहा है। तो आपका जो रूटीन टेक्निकल वर्क है डिज़ाइनर्स का, उसको कॉन्टेक्स्ट के साथ जब आप मिलाओगे, ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट दोगे। एक तो हो गया बैनर ग्राफिक्स और एक टेंजिबल आइटम्स, उसके पीछे का वाई कि हम क्यों कर रहे हैं, नेक्स्ट अप्रोच हमको क्या लेनी चाहिए, क्या किस तरीके से हमारे को बेनिफिट होगा। एक ओवरऑल आप ग्राफिक्स वीडियोस वगैरह आप बना के दे सको, पूरा बंडल किसी भी ब्रांड को या बिजनेस को, और पूरा स्टोरी टेल आप करो, ब्रांडिंग का एक पूरा पैकेज आप बना के दो कि इस तरीके से हमको लेके चलना चाहिए। ये हम फुटेज इस तरीके से अगर अपन एडिट करें, या ये जो रील है प्रीमियर प्रो के अंदर या एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हम इस तरीके से एडिट करें, नेक्स्ट अपना वीडियो इस तरीके का होना चाहिए, हमारे को जाकर के ये देखना चाहिए किस तरीके से शूट हो रहा है, और इस तरीके से अगर शूट होगा तो हम दो वीडियो को मर्ज करके हम इस तरीके से स्टोरी टेल कर सकते हैं। तो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि ब्रांड की साइकोलॉजी की वो किस तरीके से वीडियोस बना रहा है, अपने ग्राफिक्स बना रहा है, और उसके पीछे की ऑडियंस क्या है, अब रिसर्च कैसे करनी है, टारगेट ऑडियंस को कैसे कैटर करना है। तो जो यूज़र एक्सपीरियंस जो ऑडियंस रिसर्च का पार्ट है और जो स्टोरी टेलिंग का पार्ट है, जो कई लोग समझते हैं कि मार्केटिंग में इंक्लूड होता है, मगर आप अगर डिज़ाइनर्स हैं या क्रिएटर्स हैं, अगर आप इसको अपने वर्क में इंक्लूड करते हैं तो आपकी जो वर्क है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मिलेगा आपके डिज़ाइन को, तो क्लाइंट समझेगा ओके, जो भी डिज़ाइनर के साथ या क्रिएटर के साथ वो एंगेज हो रहा है, उसको पता है कि वो क्या करता है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं और वो इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करता है। ही नोज माई इंडस्ट्री, बिजनेस, एंड हाउ शुड आई टेक द नेक्स्ट स्टेप इन माई इंडस्ट्री और इन माई मार्केटिंग स्ट्रगल, इन माई मार्केटिंग एफर्ट्स। तो स्टोरी टेलिंग बहुत बड़ी चीज़ हो जाने वाली है अगर आप मार्केटिंग को देखें। तो मैंने आपको एक की फ्रेम दे दिया है, स्टोरी टेलिंग नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के अंदर कौन सा बिजनेस, क्योंकि आज की डेट में कोई भी जो बिजनेस है वो सेल्स ही अपीयर नहीं होना चाहता। एडवर्टाइजिंग अगर आप जेन ज़ी को एडवर्टाइज करोगे तो वो समझ जाएंगे कि एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। तो प्योरली स्टोरी टेलिंग जिससे आपकी ब्रांडिंग बने, उस तरीके की जो मार्केटिंग है वो आगे आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी रहेगी। 3-4 साल के अंदर मोस्टली ब्रांड्स उसको अडेप्ट करेंगे, सोशल मीडिया पे भी और कहीं भी ऑफलाइन में भी। तो अब आपको जो डिज़ाइनर्स हैं, वो क्रिएटर्स हैं, उनको किस तरीके से इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी को सीखना है और किस तरीके से अपने उन बिजनेसेस की हेल्प करनी है, कि किस तरीके से आप अपनी स्किल्स के थ्रू उनको हेल्प कर सकते हो इस ब्रांडिंग की टेक्निक को या उनकी मार्केटिंग एफर्ट्स को जो है वो आगे ले जाने के अंदर। तो आप कभी भी, यार देखो, इतनी सी बात होती है कि जब आप किसी इंडस्ट्री में प्रोएक्टिव हो जाते हो, बिजनेसेस आपके साथ सलाह लेने लग जाते हैं, तो टेक्नोलॉजी कुछ भी हो, आज की डेट में मेरे हिसाब से कैनवा में भी डिज़ाइनर्स हैं, उसमें भी काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि ये तो भाई कैनवा में डिज़ाइन हुआ है, लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं आजकल,
और कैनवा में 2 मिनट में डिज़ाइन करके दे देते हैं। हम एडोबी प्रीमियर के अंदर आफ्टर इफेक्ट्स में वो चीज़ मे बी 2-2 घंटे लग जाते हैं हमारे को बनाने में, और आज की डेट में लोग कैनवा में 1 मिनट में बना के दे रहे हैं। देखो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्लाइंट को कि आप कैनवा में बना रहे हो, प्रीमियर में बना रहे हो, लेकिन आपको उसके जो एंड गोल्स मीट कर रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि उसकी इंडस्ट्री क्या है, तो ही इज़ विलिंग टू पे कि आप कैनवा में कर लो, प्रीमियर में कर लो, आप आफ्टर इफेक्ट्स में कर लो। अब आपको इन सारे टूल्स को, आपको रिजिड नहीं होना है कि नहीं मुझे यही टूल्स आते हैं, आपको नए टूल्स के ऊपर अडॉप्ट करना है, ठीक है। और क्लाइंट की हेल्प करनी है जितनी जल्दी काम हो सके, क्योंकि एंड गोल जो क्लाइंट का होता है वो है मार्केटिंग एफर्ट्स, और उसको सेल्स लेके जानी है, उसको ब्रांडिंग करनी है अपनी मार्केट के अंदर। तो किस तरीके से, कितने टूल्स आपको आते हैं, कितने फ्लेक्सिबल आप हैं, और आप कितना अडॉप्ट कर रहे हैं कि अगर कैनवा में 2 मिनट में डिज़ाइन हो जाता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप रिजिड होकर के एडोबी प्रीमियर आप उसको रिकमेंड नहीं करेंगे कि सर मुझे यही आता है। तो एक मेरे हिसाब से एक अच्छा डिज़ाइनर को, एक अच्छे क्रिएटर को, जो आप ये कहते हैं कि फियरलेस हो एआई के टाइम के अंदर, उसको थोड़ा बहुत मार्केटिंग का एस्पेक्ट, थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, और अवेयरनेस होनी चाहिए स्टोरी टेलिंग की, और किस तरीके से ब्रांडिंग वर्क कर रही है, किस तरीके से बिजनेस की ऑडियंस है, और उसको किस तरीके से हमारे को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं थ्रू ग्राफिक और वीडियो, ठीक है। और दूसरा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है टूल्स के साथ, कि क्या क्या टूल्स नए आ रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर टूल्स नए आए। मेरे हिसाब से जो कैनवा है वो बहुत अच्छा टूल है, काफ़ी उन्होंने प्रोग्रेस कर ली है। तो जो एडोबी के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर अडोप्टिंग टू कैनवा, दोनों यूज़ करते हैं वो साथ साथ के अंदर, ठीक है। तो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी से वो प्रॉम्प्ट लेते हैं कि अगर अच्छा इस तरीके की अगर ऑडियंस है तो आप हमें बताइए कि किस तरीके से हमको उसका ग्राफिक्स या मोशन डिज़ाइन करना चाहिए। तो क्योंकि वहाँ डेटा है यार, है ना, चैट जीपीटी के पास डेटा है, आप उस डेटा को यूज़ करो, एआई का डेटा को यूज़ करो, ऑडियंस रिसर्च की जो डेटा उसके पास है, जो आप शायद मार्केट में जाकर के नहीं ले सकते। किसी इंडस्ट्री का जो नया ब्रांड होता है, उनको भी कई बार आइडिया नहीं होता कि हमारी ऑडियंस क्या है, कई बार तो आइडिया होता है, कई बार नहीं भी होता है कि हमारी ऑडियंस क्या है और उसको क्या चाहिए। तो आप उस डेटा का यूज़ कर सकते हो, एआई के पास इतना डेटा है, और उसको आप यूज़ करो अपने वर्क के अंदर। तो आप समझ पा रहे हो कि ये जो पैराडाइम है आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। सिर्फ क्रिएटिविटी से काम, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मगर इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट के अराउंड आप अपने आप को ऐसा बिल्ड कीजिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग रिसोर्स बन सकें किसी भी ब्रांड या बिजनेस के लिए। तो आई थिंक अनमैचेबल होगा नेक्स्ट 3-5-10 ईयर्स। आई डोंट थिंक कि इतना आपको परेशान करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा मेरे दोस्तों और मेरे क्रिएटर्स को, कि आपका जो पैशन है ना यार, वो पैशन ही तो ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। जहाँ पैशन होता है, आपको यही चीज़ आती है, ठीक है, कल को कुछ भी चीज़ आ जाए, लेकिन आपको डिज़ाइनिंग आप 24 घंटे में से 12 घंटे कर सकते हैं। तो कुछ नया आएगा, आप उसको आप अडॉप्ट करोगे, और उससे भी आप निकाल के ले जाओगे, ये आप कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि जो पैशन होता है ना वो कहीं भी चला जाता है, ऐसा नहीं कि यहीं रहेगा। तो अब जैसे अफिनिटी आया है, दाविंसी है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को प्रीमियर आ रहा है, कोई पैशनेट है प्रीमियर के अंदर, ठीक है, तो उसको माइग्रेट करने में या स्विच करने में ज़्यादा दिक्कत होगी। चीज़ वही है यार, ठीक है। तो आपको जो पैशन है वही आपको अगर लेके जाने वाला, टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो सेकेंडरी पार्ट है। गाइज काफ़ी आई थिंक मैंने काफ़ी की पॉइंट्स टच किए हैं, और लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि एआई किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, और जो मेरे पॉइंट्स हैं उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ है, क्या कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ मैं आपके लिए। आई थिंक काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया, मगर जो भी पर्सपेक्टिव मुझे समझ में आया, मैंने अपना दिल खोल के आपके सामने रखा है कि मुझे क्या लगता है। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, और अपने जो रिव्यूज़ हैं, आप आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस होंगे उसमें माइंडसेट के ऊपर काफ़ी वीडियोस देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो वाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ड्राइविंग फोर्स है। अगर आपको वाई क्लियर है तो हाउ करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो हम इसी तरीके से आगे वीडियो की सीरीज़ में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि मैंने वैल्यू ऐड की होगी, और प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स योर ओपिनियन कि
एआई किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है डिज़ाइनर्स को।